नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। कि हो चुका आगाज चरण का भी युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है, जिसका संघर्ष अभी जारी है। सफल वही होगा जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, और मेहनत वही करेगा जो पढ़ेगा। बिल्कुल जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा, और होगा कैसे नहीं, जो प्यारे विद्यार्थियों मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, सही रास्ता चुनना पड़ेगा, और सही रास्ते के लिए सही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आ चुका हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जेल प्रेरी, बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो करें शुरुआत क्लास की। बिल्कुल कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणा देती, कौन से लोक देवता की माता कौन थी प्यारे विद्यार्थियों, मेणा देती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई। माता मेणा दे का लाल किनको कहा जाता है, पिता अजमाल जी के कंवर किसको कहना जाता है भाई, नेत्र दे का बरतार किस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मल्लीनाथ जी हो जाएंगे, बाबू जी हो जाएंगे, रामदेव जी हो जाएंगे, गोगा जी हो जाएंगे। बहुत ही सोना सोना क्वेश्चन है, बहुत ही फूट रहा क्वेश्चन है। सर जी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, रामदेव जी। प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन आ रहा है, सही है, बिल्कुल गजब है। माता मेणा दे का लाल, और पिता का नाम पूछे तो पिता अजमल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, पिता अजमल जी हो जाएंगे, ध्यान रखना। और पत्नी कौन हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों, पत्नी हो जाएगी नेतल दे। कौन हो जाएगी भाई, नेतल दे हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है सर जी। और गोगा जी की माता का नाम भी पूछा जाता है तो इनकी माता का नाम हो जाएगा बाछल दे, है ना। बिल्कुल राजस्थान में देवी को दे ले कहते हैं ना, यहां पर थोड़ा सा इनका याद है रख लेना। बाबूजी के माता का नाम बता दोगे तो मजा आ जाएगा, मारो दिल है गार्डन गार्डन है हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कौन से लोक देवता बुंदेल से थे, कौन से लोक देवता कहां से थे प्यारे विद्यार्थियों, बुंदेल से थे। रामदेव जी है, हड़बू जी है, जाम्बो जी है, हरिदास जी है भाई। अरे बहुत ही गजब वाला क्वेश्चन है। हरिराम दास जी, हरिदास जी है, एक हरिराम दास जी है, एक लोक देवता है हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। तो हरिराम दास जी का मंदिर पूछे तो ये हो जाएगा जोरडा। जोरडा कहां पर है, जोरडा कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, ये है नागौर में। कहां पर है, जोरडा कहां पर है प्यारे लाडलो, नागौर में है जोरडा। यहां पर है ना सर्प रक्षक देवता कहा जाता है इनको, सर्प रक्षक देवता हो जाएंगे भाई, सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। और कौन से लोक देवता है जो बुंदेल में है प्यारे विद्यार्थियों, बुंदेल में हो जाएंगे हड़बू जी। हड़बू जी को रामदेव जी के मौस या भाई या फिर मौसी के बेटे माने जाते हैं। ये आपस में क्या थे, मौसी भाई थे। रामदेव जी हड़बू जी कौन से भाई थे, सर जी मौसी भाई थे, ये इनके मौसी जी का बेटा था। और इन दोनों के गुरु पूछे, इन दोनों के गुरु पूछे प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों के गुरु पूछे, इन दोनों के गुरु पूछे तो आपको क्या बताना भाई, क्या बताना है भाई, फटाफट बताओ। इन दोनों के गुरु पूछे ना, गुरु पूछे तो आप क्या बताएंगे, बताओ भाई। गुरु पूछे तो आपको बालकनाथ, है ना, बालकनाथ या फिर आपको बालीनाथ बताना है। क्या बताना है प्यारे विद्यार्थियों, बालकनाथ, है ना, बालकनाथ, है ना, या फिर बालीनाथ भी कह सकते हैं। बालकनाथ या बालीनाथ इनके क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु हो जाएंगे। हड़बू जी और रामदेव जी की दोनों एक ही कोचिंग से पढ़े थे, उस कोचिंग के गुरु जी का नाम था बालकनाथ जी। सर जी एक ही कोचिंग से, बिल्कुल जी हाँ, एक ही कोचिंग से दोनों ने अरे क्या की तैयारी की, और दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों का सिलेक्शन हो गया। और उनका नाम ले लो, हमारा भी हो जाएगा सिलेक्शन। बोलो रामदेव जी महाराज की जय, बोलो हड़बू जी महाराज की जय, बोलो सर जी जाम्बो जी की जय, बिल्कुल हरि रामदास जी की भी जय लगा दो। ठीक है, ठीक है सर जी, बिल्कुल मजा आने वाला है, बहुत ही दिल गार्डन गार्डन आने वाला है। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने है वो वाली है। ठीक है, ठीक है सर जी। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। क्या आता है सर जी, हरा ही हरा, चारों में हरियाली हरियाली दिखाई देती है। कब दिखाई देती है सर जी, श्रावण में दिखाई देती है। फाल्गुन में कौन सी हरियाली होती है, भाद्रपद में हरियाली नहीं होती है। हरियाली तो होती है परंतु वो वाली हरियाली नहीं होती है, आषाढ़ में भी नहीं होती है। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो श्रावण अमावस्या को कौन सी अमावस्या आती है, जल्दी से बता दो रसगुल्लो।
अरे क्या बता देंगे सर जी, श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या आती है। बिल्कुल मेरे बाबूडो का बी ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल मेरे बाबूडो का बी ऑप्शन सही है क्या? एक बार बताना टेक्निकल टीम, सभी का राइट आ रहा है ना? बिल्कुल सर जी, सभी का राइट आ रहा है। फुट्टा देवल मेला का आयोजन है जो होता है, कहां पर होता है भाई? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, डूंगरपुर में। फुट्टा देवल मेला, कौन सा मेला? फुट्टा देवल मेला। यहां पर लगो फटाफट से स्टार लगा लेना। प्यारे विद्यार्थियों 100% क्या है, छपने वाले क्वेश्चन लेकर आए हो। कौन से छपने वाले क्वेश्चन है? ये हो जाएगा आपके सिरोही में। कहां पर लगता है भाई? सिरोही में लगता है। आपका बी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। ठीक है, ठीक है सर जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि लांगुरिया जो है राजस्थान के किस मेले में है? लांगुरिया क्या है प्यारे विद्यार्थियों? लोक गीत है। कौन सा गीत है? लोक गीत है। लांगुरिया क्या है प्यारे विद्यार्थियों? लोक गीत रहने वाला है। फटाफट से आंसर आना चाहिए। पुष्कर मेला, दशरथ मेला, केला देवी, सॉरी भरतरी, केला देवी, बताओ। अब यहां पर पूछा है लांगुरिया। लांगुरिया का एक अर्थ होता है लोकगीत, दूसरा होता है केला देवी के भगत। केला देवी के भगत होता है, और केला देवी का जो गीत गाया जाता है, जो सॉन्ग है प्यारे विद्यार्थियों, उसको लांगुरिया लोकगीत कहा जाता है। यहाँ पर केला देवी के भक्तों को भी लांगुरिया कहा जाता है। डी ऑप्शन डन हो जाएगा। करौली में केला देवी का मंदिर हो जाएगा। डी ऑप्शन आ रहा है क्या प्यारे विद्यार्थियों का? सर जी करौली कर दे क्या? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, करौली यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा ना सर जी? बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, किस तीज का त्योहार है जो मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। कौन सा त्योहार? तीज त्योहार बताओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीज कहां की प्रसिद्ध है भाई? तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की एक, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तीज पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों जयपुर बताना। अरे क्या बताना रे? अरे लाडलो क्या बताना? जयपुर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बिना ईसर की गवर की पूजा होती है। सर जी गवर, ईसर, ये सब क्या है प्यारे विद्यार्थियों? गवर या फिर गणगौर। गवर या गणगौर कब आने वाली है? गणगौर कब है? गणगौर कब है प्यारे विद्यार्थियों? गणगौर कब है? फटाफट से बता दो भाई। सभी का तो एक है ना, फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई। है सभी का क्या आना चाहिए? गणगौर कब है भाई? गणगौर चैत्र शुक्ल को आता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? गणगौर आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है? गणगौर आती है। आज क्या है? तृतीया है। आज भी चैत्र है, परंतु आज की नहीं है भाई, आज की नहीं है। तो कौन सी है? आज से जो 15 दिन बाद में आएगी नए साल। कौन सा नया साल सर जी? नया साल तो कब का गया? हिंदू नया वर्ष के 3 दिन बाद कोई सा त्योहार आता है तो वो होता है गणगौर। और बिना ईसर गौर, ईसर क्या होता है? ईसर होता है भगवान शंकर, यानी कि हमारे भोलेनाथ शिव जी होता है। गौर किसका प्रतीक होता है? पार्वती का। पार्वती का प्रतीक होता है ईसर, यानी कि गौर या गणगौर या फिर गौर भी कह सकते हैं या फिर गौरा भी कह सकते हैं ना। तो बिना ईसर यानी कि इस दिन शिवजी महाराज होते हैं छुट्टी पे होते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सर जी, छुट्टी पे होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं जैसलमेर में छुट्टी पे रहते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डन, सॉरी हाँ डी ऑप्शन है ना। बिल्कुल आगे बढ़े सर जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भद्दर्स का संबंध किससे है? करणवद्धा संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, विवाह संस्कार है, समावर्तन संस्कार है भाई। भद्दर प्यारे विद्यार्थियों ये होता है आदमी, ये होता है प्यारा सा आदमी होता है ना। इसके क्या होते हैं? नहीं दादाजी नहीं होते हैं, यानी कि चले जाते हैं। और इसके बाल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? बाल नहीं होते हैं सर जी। यहाँ से टकला होता है क्या? बिल्कुल। तो ये अपने बाल किसको न्याछावर कर देता है? अपने दादाजी को दे देता है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, अंत्येष्टि होता है, ये संस्कार होता है, ये हमारे भी होता है और यहाँ पर लगभग राजस्थान के आसपास सभी में होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पूर्वजों को बाल देना कुछ अच्छा माना जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है। बिल्कुल ये पुण्य का काम माना जाता है भाई, है ना। पूर्वजों को बाल देना अंत्येष्टि के टाइम वो ये पुण्य का काम माना जाता है। कैसा काम माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ये पुण्य माना जाता है। क्या माना जाता है? पुण्य माना जाता है मेरे लाडलो। ठीक है सर जी। श्रावण से क्या तात्पर्य? श्रावण से क्या तात्पर्य आपका?
जल्दी से बताओ। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता हो जाएगा, ग्रामीण किसानों के दोपहर का भोजन हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र का है जो नृत्य हो जाएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? अरे फटाफट से बतौरे क्या हो जाएगा? सिरावना। अरे आप यूज में नहीं लेते क्या? हमारे तो भाई यूज में होता है, हम तो रोज ही कहते हैं भाई सिरावना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? सिरावना कर लेते हैं, यानी कि सुबह का भोजन। सुबह का भोजन नहीं कह सकते ना, भोजन नहीं कह सकते तो इसको क्या कह सकते हैं? प्रातःकालीन का नाश्ता, यानी कि इसको हम नाश्ता कहते हैं। हमारे यहाँ नाश्ते को क्या कहते हैं? हमारे राजस्थान में क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से बता दो भाई। सिरावण कहते हैं, या फिर सिरावण या सिरावणा, यानी कि ए ऑप्शन आपको राइट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर जी। अरे 1 मिनट रुकना प्यारे विद्यार्थी, है ना सर ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी? बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट होगा, है ना। बिल्कुल, ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी सर जी? है ये पीडीएफ मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर मिलेगी? ये पीडीएफ मिलेगी आपको इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर। इन्हीं कौन से? ये रहे आपके सामने व्हाट्सएप नंबर, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। आपको मिलने वाली है, क्या मिलने वाली सर जी? आपको मिलने वाली क्लास पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। क्लास पीडीएफ फ्री है ना, सारी पीडीएफ नहीं, क्लास पीडीएफ फ्री है और क्लास भी आपके फ्री है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रपड़ों से क्या हासी है भाई? थ्रपड़ों से क्या हासी है? खाद्य सामग्री रखने का कक्ष है, स्थापित करना है, द्वार द्वार पर खड़ा होकर भीख मांगना है ना, रफूगर होना या फिर रफूचक्कर होना। क्या हो जाएगा भाई? अरे थरपड़ों क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? थरपड़ों, अरे थरपड़ों का मतलब होता है, हमारे गांव में होता है, क्या होता है? हमारे राजस्थान में क्या होता है कि थरपना होता है या फिर थरपना होती है। थरपना क्या होती है? कुछ चीज को स्थापित किया जाता है, जैसे है ना मंदिरों में मूर्ति का स्थापित किया जाता है, तो क्या किया जाता है कि से मूर्ति की थरपड़ों की है, मूर्ति की थरपड़ों की है। यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो रहा है मेरे लाडलों का? अरे बाबूड़ा बी ऑप्शन सही आ रहा है क्या सभी का? बिल्कुल सर जी, बी ऑप्शन सही आ रहा है। बी ऑप्शन सभी का सही आ रहा है ना? बिल्कुल सर जी, बी ऑप्शन क्या आ रहा है भाई? सभी का सही आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बी ऑप्शन सभी का सही आ रहा है ना। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करो, जेल प्रेरी की तैयारी करो, 2025 में लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो भाई? सिलेक्शन लेना चाहते हो ना? क्या लेना चाहते हो भाई? सिलेक्शन लेना चाहते हो। पीडीएफ मिलेंगे आपको फ्री में। कौन सी पीडीएफ? क्लास पीडीएफ फ्री में मिलेगी भाई, क्लास पीडीएफ फ्री में मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, है ना, नोट्स फ्री नहीं है। ठीक है, ठीक है सर जी। हाँ, सारा कुछ यहाँ पर मैटर क्या आपके फ्री में दे रखा है ना, सारा कुछ मैटर है जो आपके फ्री में दे रखा है, नाम मात्र में सर जी। कितने में? ओनली फॉर फ्री में। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। तो सर जी कैसे जुड़े? इन नंबरों पर मैसेज करो और फ्री क्लास से क्लास पीडीएफ संपूर्ण कुछ सारा कुछ फ्री मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। किस बात का भाई? है किस बात का भाई? जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल, सभी विद्यार्थी एक बार भाई क्लास को लाइक कर देंगे, है ना? बिल्कुल, एक बार क्या करेंगे भाई? एक बार क्लास को लाइक करके आ जाएंगे भाई। एक बार क्या करके आ जाएंगे भाई? है रे, एक बार क्या करके आ जाएंगे? लाइक करके आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संस्कृति में जनोंटन क्या है भाई? राजस्थानी संस्कृति में जनोंटन क्या है ना? भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक कृषि कर है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है भाई। ये जनोंटन क्या होता है? जनोंटन में आपको एक देखो 2 नाम दिखाई दे रहे, एक तो जान दिखाई दे रहा है ना, ये आप वाली जान नहीं है। ठीक है ना, ये कौन सी जान है? बारात है ना, ये एक बारात है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बारात है। ये आप वाली जान नहीं है, ये आप वाली जान नहीं है ना? बिल्कुल। तो ये क्या होता है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, है ना, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। जान होती है ना बारात, तो बारात को जिमाया जाता है किसको तरफ से? वर पक्ष, यानी कि लड़के वाले जिमाते हैं भाई, पूरी बारात को जिमा के फिर ले जाते हैं वो जनोंटन। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डन 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 तरीके से राइट हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप कातरो तो सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता आप जानते नहीं। बीज का प्रकार है, फसल का प्रकार है, फसली रोग है, पशु रोग है। अरे कातरो इतनो परेशान कर रखो, इतनो परेशान कर रखो। हमारे भी इधर आते है कातरो। सर जी कहाँ पर आते है? यहाँ पर नागौर में भी आते है। यहाँ पर जहाँ पर मूंग की खेती ज्यादा होती है ना, वहां पर ज्यादा आता है भाई। मूंग की खेती होती है ना, बिल्कुल वहां पर क्या आता है? ज्यादा आता है ना,
ज्यादा आता है। और आपके यहाँ पर फसल में कौन सी फसल में ज्यादा आता है, कमेंट में बताना। ये फसली रोग है, एक कीड़ा होता है ना, एक कीड़ा होता है भाई, ठीक है ना, भूरा भूरा सा होता है, ठीक है। ठीक है सर जी, बिल्कुल ये क्या है, एक कीड़ा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़े, आगे बढ़े कि निम्न में से कौन सा एक पुरुष का वस्त्र है, क्या है यार विद्यार्थियों, पुरुष का वस्त्र है। यहाँ पर लगा लो स्टार, क्योंकि हर बार महिलाओं का पूछते हैं, पुरुषों का पूछते कहाँ है। अरे महिलाओं का पूछते हैं, पुरुषों का पूछते हैं क्या, क्यों, पुरुषों के थोड़े बहुत है। हाँ, कुर्ती है, ढोडी है ना, न्योल है, दुकुल है। कुर्ती है, टोडी है, नियोल है, दुकुल है। तो पुरुषों का कौन सा हो जाएगा भाई, पुरुषों का हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और हाँ, टोडी है वो किसका हो जाएगा, पुरुषों का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि थमड़ियों, थड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं, महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। विशेष तौर पर दे रखा है महिलाओं द्वारा जो आभूषण है वो कहाँ धारण किए जाते हैं, सिर पर, कंठ, हाथ, कमर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन हो रहे, थमड़ियों, थड़ियों, आड़, ठुस्सी, ये सारे के सारे हो जाएंगे कंठ, यानी कि गले के आभूषण है। किसके आभूषण है, गले के आभूषण है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट हो जाएगा ना। सभी का आ रहा है क्या, टेक्निकल टीम दिखाना भाई, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है भाई। चलो, पीपल पन्ना क्या है भाई, पीपल पन्ना क्या है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, स्त्रियों के कमर का आभूषण है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है भाई। पीपल पन्ना क्या है, पीपल पन्ना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या रहा है, पीपल पन्ना क्या है, स्टार लगाना सभी सभी विद्यार्थी है ना। स्त्रियों के कान का आभूषण को क्या कहा जाता है भाई, पीपल पन्ना कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से राइट आ रहा है भाई। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है भाई, ढांड प्रदेश से जाना जाता है। नकली स्थान को, चंद्रकार बालू का स्तूप में गर्त को, है ना, उदस्तीन बेसिन को, मरुस्थल में पलाया को। अरे किसको कहा जाता है भाई, है किसको कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बताओ भाई, किसको कहा जाता है भाई, फटाफट से बताओ दो, है फटाफट से बता दो भाई, किसको कहा जाता है, ढांड किसको कहा जाता है, यहाँ पर बताओ भाई, है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो रहा है। अरे यहाँ पर हो जाएगा चंद्रकार, जो बालू का स्तूप होते हैं, है ना, ये होती है बालू का स्तूप। चंद्रकार बालू का स्तूप होते हैं इस प्रकार, अर्ध चंद्राकार होते हैं ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर होती है इस तरह, क्या होती है, पवन की चलती है, वेग चलता है ना। इधर तो होता है अवतल, है ना, इधर अवतल होता है ना सर जी, बिल्कुल अवतल होता है, और इधर आपका उत्तल होता है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर इनको सींग बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, सींग बोला जाता है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, कि गिरवा पहाड़ियां है जो किस जिले में स्थित है, डूंगरपुर है, सिरोही है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है। कौन सी पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां। तो गिरवा पहाड़ी हो जाएगी उदयपुर में। कहां पर हो जाएगी भाई, उदयपुर में हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर राइट हो रहा है। ऊपर माल है भाई, ऊपर माल क्या है, भोराट का पठारी भाग है, हड़ौती का पठारी भाग है, आबू का पठारी भाग है, नागौर का पठारी भाग है। बताओ भाई ऊपर माल क्या भाई, ऊपर माल पंच बोर्ड की भी स्थापना हुई ना, तो भाई बता दो कब हुई, ऊपर माल पंच बोर्ड, कितने पंच, पंच बोर्ड, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है भाई, यहां पर हो जाएगा ऊपर माल, कहां पर हो जाएगा भाई, कौन सी पठारी का भाग है, फटाफट से आना चाहिए भाई, आप बहुत धीमे आंसर दे रहे हो भाई। यहां पर हो जाएगा हाड़ौती के पठार का भाग। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, स्थान पूछा है ना, स्थान पूछा है, जिला नहीं पूछा है, जिला नहीं पूछा है, ध्यान रखना, जिला नहीं पूछा है, जिला नहीं पूछा है, स्थान पूछे तो आपको क्या बताना है, माउंट आबू, फलोदी, भोराट का पठार, फतेहपुर। सबसे ज्यादा अरे वर्षा कहां पर होती है भाई, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है रे लाडलो, अरे माउंट आबू में होती है। अरे कहां पर होती है, सबसे ज्यादा ठंड कहां पर पड़ती है, माउंट आबू पर पड़ती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जिला पूछे तो आपको कौन सा बताना है भाई, कौन सा बताना है, झालावाड़ हो जाएगा, जिला झालावाड़ हो जाएगा भाई, जिला झालावाड़ हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। आगे बढ़े सर जी, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से। बताओ भाई,
राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन क्या होता है, जो सर्दी में होती है। अरे किसके कारण होती है, लौटते मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। बताओ भाई, यहां पर देखो गलत नहीं आना चाहिए, गलत आने पर आपको डंडा लगाया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको ना बिल्कुल है सजा मिलेगी ना, सजी क्या मिलेगी। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है भाई। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, जो शीतकालीन में वर्षा होती है उसको कहा क्या जाता है, क्या कहा जाता है, मावठ, मावठ कहा जाता है भाई, मावठ कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है सर जी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है ना रेवरीना मृदा है, लाल दोमट यानी कि लोम मृदा है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा है ना, जिप्सी फेर्स मृदा है। कौन सी मृदा है भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, फूटरा सा राजस्थान है, ये है हमारा राजस्थान। डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर आता है ना। एक मिनट रुकना, सही नहीं बढ़ाना, सही नहीं बढ़ाना, ठीक है, एक मिनट रुकना। ये है हमारा प्यारा राजस्थान। यहां से निकलती है कर्क रेखा है ना, यहां से निकलती है कर्क रेखा। कहां से निकलती है, कहां से निकलती है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से निकलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को टच करती है। ये ऊपर वाला भाग टच नहीं करता ना, क्योंकि हमारे इतने हाथ सीधे कहां बेहते हैं। हाँ, तो इससे कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी लाल दोमट मृदा, लाल दोमट यानी कि लोम मृदा पाई जाती है, लोम हो जाएगी बिल्कुल। यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है क्या, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है सर जी। वह जिला युग में जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती, कैसी मृदा, लाल व पीली। चलो, ये कनिष्क वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अलवर भरतपुर है, 12 है कोटा हो जाएगा, पाली जोधपुर हो जाएगा, अजमेर सिरोही हो जाएगा। बताओ भाई कौन सी मृदा, लाल पीली। लाल पीली मृदा कहां पर पाई जाती है भाई, लाल पीली मृदा हो जाएगी अजमेर और सिरोही में। कौन सी मृदा पाई जाती है भाई, लाल पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपारेल नदी का उद्गम होता है भाई उदयनाथ से, रघुनाथ से, कुंभलगढ़ से, रोजारगढ़ से। कौन सी नदी, रूपारेल नदी। कौन सी नदी, रूपारेल नदी। यहां पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, रूपारेल का उदयनाथ पहाड़ी से होता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा रे, ए ऑप्शन होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि हाल ही में सूर्य क्या मेरा, अरे बाबा मगरा द्वीप। कौन सा द्वीप, किस झील में स्थित है, बाबा मगरा द्वीप। यहां पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर स्टार लगा लेना बिल्कुल। करंट की तरफ से भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है। उदय सागर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर है, जयसमंद झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कैसा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयसमंद झील हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर है राइट हो रहा है कि झील वह जो झील वह जिला सुमेलित नहीं है, झील वह जिला सुमेलित नहीं है। पचपदरा, नागौर में, ढेबर, उदयपुर में, गेप सागर, डूंगरपुर में, तालाबशाही झील धौलपुर में। और जिन विद्यार्थियों ने ढंग से एक बार भी क्वेश्चन को पढ़ लिया ना, एक बार भी क्वेश्चन को पढ़ लिया ना, बिल्कुल उनका क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ये नागौर में नहीं है पचपदरा, तो सर जी कहां पर है पचपदरा, पचपदरा है प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में है। खारे पानी की झील है, कैसी झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है सर जी, पानी कैसा है, खारा पानी है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर उच्च क्वालिटी का है, उच्च क्वालिटी का है जो नमक निकाला जाता है। ठीक है सर जी, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला कि कौन से राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, विधि नहीं है। नाड़ी है, नाली है, नाड़ी है, टोबा है, जोड़ है। बताओ भाई यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर क्या पूछ रहा है, राजस्थान की जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। क्या नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है भाई, परंपरागत। बताओ भाई, यहां पर हो जाएगा आपका, अरे नाली नहीं है, नाली नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये सारे के सारे हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है सर जी। नाली नस्ल है किसकी है भाई, बता दो। निम्नांकित में से किस स्थान में राजस्थान का
जोन स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? राजस्थान का पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा। गुड्डा मालानी हो जाएगा, कंकाणी हो जाएगा, पचपदरा हो जाएगा, बोरनाडा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं करेगा भाई, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेगा? गलत आंसर नहीं करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पचपदरा में। कहां पर है भाई? पचपदरा में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ना सर जी? बिल्कुल हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बांस मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं? बांस मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं? बांस कहां पर पाए जाते हैं भाई? बांस कहां पर पाए जाते हैं भाई? जल्दी से बता दो भाई। उदयपुर में है ना, अजमेर, प्रतापगढ़, बारां। तो बांस कहां पर हो जाएंगे भाई? बांस कहां पर हो जाएंगे? बांस हो जाएंगे उदयपुर में। सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? मुख्यतः बांस पाए जाते हैं उदयपुर में। ए ऑप्शन मेरे बाबूडो का सही आ रहा है क्या? ए ऑप्शन सही आ रहा है क्या? ए ऑप्शन सही आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो यहां पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको क्या करना है भाई? यहां पर क्या करना है? अरे बताओ भाई, क्या करना है? आप कर रहे हो बीएसटीसी, है ना, जेल परेरी, है ना, और किसकी भाई? और किसकी कर रहे हो भाई? और किसकी कर रहे हो तैयारी? फटाफट से बता दो, सभी का सॉल्यूशन होगा आज, है ना? बिल्कुल बताओ भाई, सभी फटाफट से कमेंट करके बता दो आप किसकी तैयारी कर रहे हो ना। बिल्कुल, है ना, बीएसटीसी, जेल परेरी, है ना, पीटीटी है आपके, और क्या सर जी? पीटीटी है ना, बिल्कुल पीटीटी है, 4th ग्रेड है ना, 4th ग्रेड है। बिल्कुल सभी का एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप सभी को फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। इस नंबरों पर मैसेज करो व्हाट्सएप पर, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को क्या करना है? आपको स्कैन करना है। बिल्कुल पीडीएफ नोट्स सारे बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर फ्री क्लास से लग रही, बीएसटीसी, जेल परेरी, सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल। अब प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। क्लास को नहीं किया आपने लाइक, क्लास को क्या नहीं किया है? लाइक नहीं किया तो है भाई लाइक कर देना। क्या कर देना? लाइक कर देना भाई, है ना। और लाइक तो सबसे बड़ी चीज होती है ना। लाइक नहीं करोगे तो हमें भी मोटिवेट नहीं होंगे, है ना, हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और आपसे ही हम क्या होते हैं भाई प्यारे विद्यार्थी? मोटिवेट होते हैं। और आपके लिए हम क्लासें लगाते हैं, सारी की सारी संपूर्ण क्लासें आपके लिए लगाते हैं भाई। किसके लिए लगाते हैं? आपके लिए लगाते हैं संपूर्ण क्लासें ना। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखना। तो सभी विद्यार्थी क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी। ठीक है, और ये क्लास की सारी संपूर्ण वीडियो आपको कहां पर मिलने वाली है? सर जी बताओ भाई कहां पर मिलने वाली है? ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है ना। ये पूरी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो ये आपको मिलने वाले इन्हीं नंबरों पर। कौन से नंबरों पर? ये देखो यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ लेना, इन नंबरों पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, ये आपके पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है। कोर्स आपको पूरा बीएसटीसी का पूरा फ्री कराया जाएगा यूट्यूब पर, जेल परेरी का है। बिल्कुल आपको यहाँ पर इन नंबरों पर क्या कर देना भाई प्यारे विद्यार्थियों? मैसेज कर देना है। मैसेज करो और हाथों हाथ पाओ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी।